टुनटुनी, ध्यान रहे तुम्हें अंडे से उठना नहीं है। जितना ज़्यादा अंडे को सेक मिलेगा उतनी ही जल्दी बच्चा निकलेगा और तंदुरुस्त बच्चा निकलेगा इस अंडे में से। इसलिए तुम ध्यान रखना कि इसके ऊपर ही बैठी रहना। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, ठीक है। हमारा ये पहला बच्चा है, वो मुझे बहुत बेचैनी से इसका इंतज़ार है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं, फिर हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्यारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। इसीलिए तुम बहुत ज़्यादा एहतियात करना और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तुम तो जानती हो ना, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, इसीलिए थोड़ा बेचैन हूँ। नाराज़ मत होना। लेकिन टुनटुनी बहुत हैरान थी। जैसे ही बंटी काम के लिए निकलता है तो वो अपना अंडा लेकर टुनी के पास जाती है, जो उसकी देवरानी थी। अरे टुनटुनी, ये मेरा अंडा तुम संभाल लो। मैं रात को इस पर बैठ कर बहुत थक गई हूँ, मेरी तो कमर अकड़ गई है। मैं थोड़ी देर आराम करने लगी हूँ और तुम इस अंडे को सेक देना, इसके ऊपर बैठी रहना, इसके हिलना नहीं छोड़कर इसको। ठीक है भाभी, मैं आप फिक्र मत करिए, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत काम करना है, इसीलिए आप कोशिश करना कि जल्दी से आ जाओ। मैं आपके अंडे का ख्याल रखती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, जल्दी आ जाऊँगी मैं। अंडा टुनी के हवाले करके टुनटुनी बहुत आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसको दुनिया जहान की कोई खबर नहीं थी। आखिर सोते सोते उसको सारा दिन गुजर जाता है और शाम हो जाती है और बंटी के आने का भी टाइम हो गया था। उसकी आँख खुलती है और जल्दी जल्दी उठकर फिर अंडा लाकर उस पर बैठ जाती है। बंटी उसको थोड़ा बहुत डांटता है कि भाभी को अंडा क्यों दिया था, तुम अंडे पर खुद क्यों नहीं बैठी। वो थोड़ी डांट डपट सुनकर फिर खामोशी से अंडे पर बैठ जाती है। तब तक प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो का बाकी हिस्सा देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द मिल सकें। आपको इंतज़ार ना करना पड़े हमारी वीडियो का। जैसे ही वीडियो लगाएंगे तो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। दूसरे दिन फिर सुबह होते ही बंटी के जाते ही टुनटुनी फिर अंडा लेकर टुनी के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम मेरा अंडा संभाल के रखना मेरे आते तक। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मैं जैसे ही आऊँगी तो मैं अपना अंडा ले जाऊँगी। दरअसल उसे कोई ज़रूरी काम नहीं था, बस उससे थोड़ा बाहर घूमने फिरने जाना था और वो टुनी के हवाले अंडा करके अपनी दोस्त से मिलने जा रही थी। भाभी, आज तो मुझे बहुत काम था, फिर अभी आप अंडा ले आई हूँ, चलिए मैं इसका ख्याल रखती हूँ। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जल्दी आ जाइएगा, वरना सासू माँ मुझसे नाराज़ होंगी। वो बड़े आराम से खामोशी से वहाँ से खिसक जाती है। थोड़ी देर के बाद टुन्नू घर आता है। वो टुनी से पूछता है कि अंडा तुम्हारे पास क्यों है भाभी का। अरे टुन्नू जी, क्या बताऊँ भाभी, सुबह रोज़ाना अंडा मेरे हवाले कर देती। मेरा काम भी सारा वैसे ही पड़ा रहता है और फिर सासू माँ भी मुझे डांटती हैं। मैं क्या करूँ, उन्होंने रोज़ का यही काम पकड़ा हुआ है। लेकिन आज आप कैसे जल्दी आ गए? हाँ, मुझे घर के पास में ही एक काम था, इसीलिए मैंने सोचा घर से चक्कर लगाता हुआ जाऊँ। चलो ठीक है, तुम बैठो आराम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए ना, मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ, खाना खाकर फिर चले जाइएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे देरी हो जाएगी और वैसे भी तुम अंडे का ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी टुन्नू जी, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आ जाइएगा।
अरे चिंकी क्या बताऊँ, सारी रात अंडे पर बैठ बैठ कर मेरी तो कमर टूट जाती है। और ऊपर से बंटी है कि बातें सुनाता रहता है, अंडे पर बैठो, जैसे बस मेरा ही बच्चा निकलने वाला है, खुद नहीं बैठ सकता क्या। हाँ बस इनको तो बातें ही बनानी आती हैं, मेरा पति भी ऐसे ही करता है, जरा भी अंडे की फिक्र नहीं होती। मैं सेक सेक के दिन रात थक जाती हूँ। अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारे पास तो टोनी है और तुम्हें आराम करने का मौका मिल जाता है। अरे हाँ चिंकी, ये तो बड़े मज़े की बात है, उसको मैं जैसे बोलूँ वैसे ही करती है, बहुत सीधी सादी और अच्छी है। हाँ तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं। अरे टूनो रोकना, तुम्हारी भाभी के लिए फ्रूट ले लूँ। वो अंडे सेक सेक के दिन रात थक जाती है, थोड़ी ताकत मिलेगी उसको फ्रूट। अरे क्या भैया, सारा दिन तो अंडा टूनी के पास होता है। भाभी तो दिन को बस आराम करती हैं, हाँ रात को सेकती हैं अंडा, वो भी आराम से सो जाती हैं। और दिन को तो अंडा टूनी के पास होता है रोज़ाना ही। आप फिक्र न कीजिए भाभी के बारे में, वो खुद अपना बहुत ख्याल रख लेती हैं। अरे क्या सच में वो रोज़ाना अंडा भाभी को दे देती है? क्या करूँ मैं इस चिड़िया के, इसने तो मुझे बहुत तंग कर रखा है, कितना उसको समझाया था फिर भी अक्ल नहीं आती इसको। बंटी को टुन्नू की ये बात सुनकर टुनटुनी पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप करके फिर भी फ्रूट लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। उधर टुनी घर में अकेली थी और अंडे में से हरकत हो रही थी, शायद बच्चा बाहर निकलने वाला था। टुनी भाभी को बहुत आवाज़ें लगाती है, टुनटुनी भाभी, लेकिन वो तो घर में ही नहीं थी, तो क्या उसकी बात सुनती। सासू माँ भी किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए टुनी अंडे के पास होकर खड़ी हो जाती है कि इसमें से बच्चा निकलेगा। वो बहुत खुश थी कि इसमें से कितना प्यारा बच्चा निकलेगा, मैं देखूँ तो सही ज़रा पास खड़े होकर। अभी वो पास होती ही है कि थोड़ी ही देर में उससे प्यारा सा एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। वो बहुत प्यारा था, वो ची ची करने लग जाता है, वो टुनी को ही अपनी माँ समझने लग जाता है। टुनी उसको बहुत प्यार से देखती है और उसको प्यार करती है। वो भी बहुत खुश होता है कि यही मेरी मामा है, मामा मामा कहने लग जाता है। टुनी उसको नहीं बताती कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। वो सोचती अगर मैं इसको बताऊंगी तो ये रोने लग जाएगा, तो इसकी मामा भी घर नहीं है, फिर इसको मैं कैसे चुप कराऊंगी। इसीलिए वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। वो माँ बेटे बहुत प्यारे लग रहे थे। अरे कितना प्यारा है गोलू बेटा, तू देखो तो सही, तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं और तुम्हारा कलर कितना सुंदर है। वाह वाह, कितना प्यारा लग रहा है। अरे क्या खाएगा मेरा प्यारा से बेटा, बताओ, मामा आपके लिए लेकर आती है। मामा मामा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को दो ना कुछ। हाँ हाँ गोलू, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे कुछ खाने को लाती हूँ। अरे मामा ये कौन है नीली नीली आंटी, ये मुझे खा जाएगी, मुझे बचाओ ना इससे। मामा देखो ना ये मेरे पास क्यों आ रही है। अरे वाह, ये तो मेरे अंडे से बच्चा निकल आया, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मामा हूँ, आओ ना मेरे पास जल्दी से। फिर टुनटुनी उसको जबरदस्ती उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। वो टुनटुनी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा था, वो टुनी को ही अपनी माँ समझ रहा था, लेकिन टुनटुनी उसको ज़बरदस्ती उठा लाती है। वो बहुत रो रहा था कि मुझे अपनी मामा के पास जाना है। टुनटुनी उसको समझाती है कि मैं तुम्हारी मामा हूँ, लेकिन वो टुनटुनी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। देखो गोलू बेटा, मैं तुम्हारी मामा हूँ, वो तो तुम्हारी चाची हैं, देखो ना अपनी मामा की तरफ। रोना बंद करो गोलू, ऐसे नहीं रोते अच्छे बच्चे, चुप करो, शाबाश मेरा बेटा। आप मुझे मेरी मामा के पास छोड़ जाओ, मैं फिर ही चुप करूँगा, वरना चुप नहीं करूँगा। मुझे मेरी मामा के पास जाना है। आप गंदी आंटी हो, मुझे आपके पास नहीं रहना। मुझे मामा के पास जाना है, मामा मुझे ले जाओ, इस गंदी आंटी के पास नहीं रहना मुझे। आप मुझे मेरी मामा के पास छोड़
है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? मैं तुम्हारी मामा हूँ, वो तुम्हारी मामा नहीं है। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया, कितना प्यारा है। और रो क्यों रहा है मेरा प्यारा बेटा? क्या हुआ है? मामा ने मारा है क्या तुम्हें? नहीं, मेरी मामा बहुत अच्छी है, वो मुझे नहीं मारती। मुझे ये गंदी आंटी ले आई है, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। आप अच्छे अंकल हो ना, मुझे मेरी मामा के पास ले जाओ ना। हाँ। अच्छा बेटे, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मामा के पास लेके जाता हूँ। पहले शाबाश, रोना बंद करो। लेकिन गोलू किसी की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बस लगातार रोए जा रहा था और अपनी माँ के पास जाने की जिद करता है। टूनी उसकी बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनकर आ जाती है उसको चुप करवाने के लिए टुनटुनी के कमरे में। टूनी भी और बाकी सब भी उसको चुप करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोए जा रहा था और बस एक ही रट थी, मुझे अपनी मामा के पास जाना है, मुझे किसी के पास नहीं रहना। वो जैसे ही टूनी को कमरे में आता देखता है तो जल्दी से रोता हुआ और भागता हुआ टूनी के पास चला जाता है। मेरी मामा आ गई, मेरी मामा आ गई, मामा मुझे ले जाओ ना यहाँ से, मुझे गंदी आंटी के पास नहीं रहना है। भाभी क्या बहुत रो रहे हैं आप? प्लीज़ इसको ले जाइए अपने साथ। फिर जैसे ही ये चुप कर जाएगा तो इसको बता के समझा के फिर हम ले आएंगे। लेकिन ये मेरा बेटा है, ये मैं कैसे टूनी के साथ भेज दूँ? भाभी आप फिक्र मत करिए, मैं जानती हूँ ये आपका ही बेटा है, लेकिन अभी वो बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है। जब समझ जाएगा तो वो आपके पास ही आ जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं अभी उसका ख्याल रखती हूँ। आप फिर जैसे ही वो समझ जाता है तो उसको ले आइएगा। ये सब तुम्हारी गलतियों की सज़ा है। मैं कितना तुम्हें कहता था अंडे को खुद सेको, उसका ख्याल रखो। जब तुम उसको तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने उसको प्यार नहीं दिया, बस ये उसकी सज़ा ही हमें मिल रही है। जो बच्चा हमारा हमसे दूर हो गया है। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो टुनटुनी। उसको एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है। बंटी की बातों से उसे बहुत दुख हो रहा था और ख़ास तौर पर गोलू के व्यवहार से तो वो बहुत दुखी हो रही थी। अब उसकी गलतियों से उसको परेशानी हो रही थी कि मैंने जो गलतियाँ की हैं वही मेरे आगे आई हैं। वो बहुत दुखी थी, लेकिन अब दुखी होने का क्या फ़ायदा जब उसका बच्चा उसी से दूर हो गया था। टूनी, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, मुझे वो बहुत प्यारा है, तुम उसका पूरा ख्याल रखना। वो जैसे ही वो समझ जाए तो उसको मुझे लौटा देना। भाभी आप परेशान मत होइए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। और वैसे भी तो आप भी तो उसके पास ही है ना, वो इधर रहे या उधर रहे एक ही बात है। मैं उसको समझाऊंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। आप परेशान मत हो। लेकिन सब मेरी गलती है, जो मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। हाँ। आप परेशान मत हो, वक्त गुजरने के साथ साथ वो समझ जाएगा और फिर आपके पास वापस लौट आएगा। वो टुनटुनी को समझा बहला के फिर अपने कमरे में चली जाती है। सब गोलू को देख के बहुत खुश थे, वो बहुत प्यारा था, लेकिन सिर्फ टुनटुनी थी जो बहुत परेशान थी। वो गोलू की टेंशन बहुत ज़्यादा ले रही थी। लेकिन टूनी गोलू को समझाती है कि वो भी तुम्हारी आंटी हैं, तुम इनके साथ ऐसा मत करो। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन गोलू फिर कभी भी टुनटुनी के पास नहीं जाता, वो टूनी का ही बेटा बन जाता है। वो कुछ वक्त गुजरने के बाद टुनटुनी फिर अंडे दे देती है और उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। इसीलिए टुनटुनी सारा गम भूल जाती है और खुशी खुशी सब रहने लग जाते हैं। ओके बाय।